पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि रिलेशन क्या होता है और डोमेन और रेंज के बारे में भी हम लोग ने जान लिया था। अब इस पार्ट में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली फंक्शन होता क्या है और फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे और फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर हमको पहचानना हो कि फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है तो उसको सीखेंगे कि फंक्शन और रिलेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है और फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा जो इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे है। तो देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक्चुअली रिलेशन से ही कनेक्ट है। ये एक रिलेशन का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है फंक्शन। तो और ये होता कैसे है, जैसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लेते थे तो जैसे करते थे हम लोग कि अगर कोई एक सेट लिखा हो जहाँ पे 1 2 3 ये इस तरीके का एक सेट ये था, इसका डोमेन ये था सेट ए का और इसका रेंज था XYZ। तो ये सेट भी था। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके हम लोग कई सारे रिलेशन निकाल लेते थे। उसका सबसेट होता, सबसेट को हम लोग एक अंदर सेट में लिख देते थे कर्ली ब्रैकेट में, जितने भी पॉसिबल नंबर आप सबसेट होते थे तो वो रिलेशन हो जाता था कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके। तो अब इसमें से क्या होता है, फंक्शन एक रिलेशन का एक कह सकते हैं कि एक स्पेशल फॉर्म होता है। मतलब जितने भी रिलेशन है उसमें से कुछ को हम सेलेक्टेड जो ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अपने आप फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन और रिलेशन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो और ये किस तरह से कनेक्ट है, किस तरीके से, और ये इसका मेन जो डिफरेंशिएट है वो क्या होता है वो देखते हैं। जैसे इसमें से अगर ये एज ए इनपुट लिया जाए और ये आउटपुट लिया जाए तो इसमें से जितने भी फंक्शन तब कहा जाएगा ये, तो जो इसके जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ये, मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो ओनली वन आउटपुट होना चाहिए। अगर इससे कनेक्ट हो तो इससे केवल एक ही, अगर एक 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 कनेक्ट है एक्स से तो एक्स से ही होना चाहिए। सबका आउटपुट होना चाहिए और केवल एक आउटपुट होना चाहिए। दो कनेक्ट हो वाई से, थ्री कनेक्ट हो एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा, एक फंक्शन का फॉर्म में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सेट ये से जितने भी इनपुट हैं सबके इनपुट होने चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 तीनों के आउटपुट आ रहे हैं। तो तीनों के आउटपुट क्या है, 1 का आउटपुट मिल रहा है एक्स, 2 का आउटपुट वाई मिल रहा है, 3 का आउटपुट क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। इस वाले सेट से, सेट बी से हमसे नहीं मतलब है कि यहाँ पे कितने कनेक्ट हो रहे हैं कितने नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। हमको अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो ये देखना ज़रूरी हो जाएगा कि सेट ये में जितने भी एलिमेंट है, अगर यहाँ पे 3 है, अभी 1 2 3 ये 5 6 7 कुछ भी होता तो जितने भी एलिमेंट है सबसे एरो निकलना चाहिए, सबका आउटपुट होना चाहिए और कोई उसमें से छूटना नहीं चाहिए और केवल एक आउटपुट होना चाहिए। अगर यहाँ से 2 का एक आउटपुट, एक से हम लोग यहाँ पे जेड को कनेक्ट कर दें तो 1 का 2 आउटपुट हो जाएगा। अभी यहाँ पे केवल एक ही आउटपुट, तो जो जब 2 आउटपुट हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं रह जाएगा, फिर वो रिलेशन हो जाएगा लेकिन फंक्शन नहीं रहेगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया कि ओनली वन आउटपुट होना चाहिए और सभी के आउटपुट होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का एक डेफिनेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग कैलकुलेटर में क्या करते हैं, अगर एक आउटपुट क्यों देखते हैं, क्योंकि अगर ये फंक्शन, कैलकुलेटर भी एक फंक्शन की तरह काम करता है। अगर उसमें हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो अगर कुछ इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमेशा एक ही आना चाहिए ना। अगर किसी एक इनपुट पे डबल आउटपुट आने लगेगा तो फिर वो फंक्शन थोड़ी रह जाएगा, फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो एक इनपुट, सबके इनपुट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 छूट गया होता, इसका कोई एरो यहाँ से नहीं निकलता, तब भी ये फंक्शन नहीं रहता। वैसे सिंपली इसको समझ सकते हैं कि जैसे एक्स वाई जेड, अगर ये सेट ये लिखा हुआ है और ये रेंज इसका लिखा हुआ है 5 6 7 8, एक रेंज ये लिखा हुआ, यहाँ से अगर एक्स से एक एरो गया, वाई का आउटपुट 7 है, तब ये जेड का, अगर जेड को हम लोग छोड़ देंगे, जेड का कोई आउटपुट अगर नहीं लेंगे तो ये रिलेशन नहीं होगा, ये सॉरी ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये रिलेशन हो जाएगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ से y से हम लोग 8 को कनेक्ट कर देंगे तो y का 2 आउटपुट हो जाएगा, हमको सभी एलिमेंट का केवल एक आउटपुट चाहिए, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कि ये वाई का एक ही आउटपुट होना चाहिए, कनेक्शन एक ही होना चाहिए, और जेड का भी होना चाहिए, क्योंकि तीनों का कनेक्शन होना चाहिए। जितने भी सेट ए के एलिमेंट होंगे, जितने भी डोमेन होंगे, डोमेन के सभी एलिमेंट का आउटपुट मिलना चाहिए और केवल एक आउटपुट मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो एज ए फंक्शन उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैपिंग के थ्रू कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो पहला ये लिखा हुआ है 3 4 5, और इसका आउटपुट 3 का वाई आउटपुट है, 4 का वाई आउटपुट है और 5 का जेड आउटपुट। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम लोग को इसके लिए क्या देखना पड़ता है, केवल दो रिक्वायरमेंट होती है। सेट ये में मतलब जो इसका डोमेन होता है, ये डोमेन होता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा, और ये रेंज होता है। तो डोमेन के सभी आउटपुट होने चाहिए, जितने भी डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबके आउटपुट होने चाहिए। तो इसका भी एक आउटपुट है, इसका भी एक आउटपुट है, इसका भी आउटपुट है, मतलब ये कंडीशन पूरी हो गई। और दूसरे के लिए क्या करना है, सबका केवल एक ही आउटपुट होना चाहिए। तो 3 से एक ही एरो निकला है, मतलब एक आउटपुट है, 4 से भी वही निकला है और 5 से भी केवल एक निकला है। तो इसको हम लोग एज ए फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, यह एक फंक्शन है, यह एक फंक्शन है। मतलब अगर इसको आइडेंटिफाई करना है फंक्शन है कि नहीं है, तो पहला वाला फंक्शन है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं फंक्शन है कि नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 3 यहाँ पे छूट गया, इसका कोई आउटपुट नहीं है, तो क्या फंक्शन होगा, नहीं, ये फंक्शन नहीं है। तो ये दूसरा वाला फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबसे आउटपुट नहीं निकल रहा है। यहाँ पे 3 से कोई भी एरो नहीं निकला है, 3 का कोई आउटपुट नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, या एक रिलेशन है, तो ये फंक्शन नहीं है। और तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है, यहाँ से दोनों से तो आउटपुट निकल रहा है, लेकिन क्या एक एक आउटपुट निकल रहा है, नहीं, 3 से 2 एरो जा रहा है, मतलब दोनों से आउटपुट जाना चाहिए लेकिन सभी का केवल एक ही आउटपुट आना चाहिए। इसका प्री इमेज जो होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। तो 3 से 2 एरो निकल रहा है, मतलब 3 के 2 आउटपुट आ रहे हैं, और फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, केवल एक आउटपुट आना चाहिए। ये आउटपुट अगर कंसीडर करें, रेंज को अगर आउटपुट मान लें, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ये क्या है, एक रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है। सिंपली फंक्शन को बस इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी का केवल एक आउटपुट आना चाहिए और सभी का आउटपुट आना चाहिए। मतलब अगर ये 1 2 3 लिखा है तो कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी के आउटपुट होने चाहिए। तो उसको हम लोग एज ए फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। आगे इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।